बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने अपना एक कोट शेयर किया जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि घर की मुर्गी दाल बराबर ही सही, लेकिन बाहर की मुर्गी घर की दाल से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे फिर वीडियो का एक कहा गया पैगामात में कि मैं एक वीडियो में चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो ये जो आज का वीडियो है ये सिर्फ उसी के एक्सप्लेनेशन में है। कहानी है कि एक आदमी से किसी ने पूछा कि अगर तुम्हारे पास दो दुकानें हों तो क्या एक अपने भाई को दे दोगे? तो उसने कहा जी बिल्कुल दे दूंगा। उसने पूछा अगर तुम्हारे पास 20 दुकानें हों तो क्या 10 अपने भाई को दे दोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल। उसने कहा अच्छा अगर वो 100 दुकानें हों और सारी की सारी सोने की हों तो क्या तुम 50 अपने भाई को दे दोगे? उसने कहा हाँ जी बिल्कुल दे दूंगा। उसने कहा अच्छा ऐसा करते हैं तुम्हारे पास अगर 2 शहर हों तो क्या एक शहर पूरे का पूरा शहर अपने भाई को दे दोगे? उसने कहा जी वो भी दे दूंगा। वो कहने लगा अच्छा तुम्हारे पास अगर 2 हीरों और सोने और जवाहरात से भरे हुए पहाड़ हों तो क्या एक पहाड़ अपने भाई को दे दोगे? कहने लगा जी वो भी दे दूंगा। तो पूछने वाले ने कहा अच्छा अगर तुम्हारे पास 2 बकरियां हों तो क्या उनमें से एक अपने भाई को दे दोगे? कहने लगा नहीं। उसने कहा क्यों भाई, इतनी बड़ी बड़ी चीजें भाई को देने को तैयार हो और एक बकरी नहीं दोगे? वो कहने लगा बात असल में यह है कि 2 बकरियां मेरे पास हैं, बाकी सब ख्याली है। वो मेरा नहीं है। दैट इज व्हाट आई मेंट कि जो चीज़ आपकी अपनी होती है कदर उसकी होती है। अब ये अगरचे इस कहानी का जो है वो इससे बरह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो चीज़ आपके पास है वो अगर 2 बकरियां भी हैं तो वो उन सोने के पहाड़ों से बढ़ के हैं जो आपके तखय्युल में हैं। ये एक फ़िलोसॉफ़िकल एक बहस भी है, ऑन्टोलॉजिकल ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी जो है, उसमें भी बेसिकली वो इसी प्रेमिस पे है कि चीज़ें या आपके तख़य्युल में होती हैं या हकीकत में होती हैं। हर वो चीज़ जो हकीकत में होती है वो बेहतर होती है उस चीज़ से जो आपके तख़य्युल में होती है। अगेन ये फ़िलोसॉफ़िकल वीडियो नहीं है इसलिए मैं बात को यहाँ पे रोकूंगा। होपफुली बात आप तक पहुँच गई होगी। देखें, आपको दुनिया के सारे जो क्लासिकल सिस्टम्स हैं, जो शायरी है, जो अस्करी हिस्ट्री है, मिलिट्री हिस्ट्री है, आपको उन सब में ये चीज़ मिल जाएगी कंसिस्टेंटली कि वो जो चीज़ आपकी है वो किसी दूसरे से बेहतर है, इसलिए कि वो दूसरे के पास है लेकिन आपके सिर्फ तख़य्युल में है कि अगर मेरे पास ये हो तो। अब घर की मुर्गी दाल बराबर उसको हम समझ सकते हैं इसलिए कि घर के आपका बड़ा अच्छा कोई आपका घर का नामवर आदमी पैदा हो सकता है आपके घर में, आपके घर में कोई अच्छा ज़हीन स्टूडेंट पैदा हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आम तौर पे मैं चूंकि लाइफ कोच हूँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें ये गिला शिकवा होता है हस्बैंड एंड वाइफ का कि मेरे हस्बैंड के कहीं बाहर इंटरेस्ट्स हैं, और कभी कभी वाइफ्स की भी ऐसी बात आ जाती है, आई हैव टू बी फेयर। लेकिन वो भी बात बुनियादी तौर पे यही है कि घर के अंदर जो एक चीज़ मौजूद है वो भले कितनी ही वो कीमती चीज़ क्यों ना हो, बाहर की चीज़ को हम फ़ोकियत दे देते हैं। ये इंसान की नेचर है, गलत ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन दारुल इम्तिहान ऐसी चीज़ पे हमारा इम्तिहान होगा। लेकिन ये जो बाहर की चीज़ है चूंकि वो आपकी नहीं है और यहीं से फ़र्क पैदा होता है। अगर आप देखें क्लासिक जो हिंदुज़म को अगर आप देखें मिसाल के तौर पे, तो उसमें एक वाक़या हमें उस मिथोलॉजी में मिलता है कि रावण जब सीता साहिबा को अगवा करके ले गया और वहाँ फिर उसने वो मुतासर करने की कोशिश की कि आप देखें मेरे पास ये महल और सारा वगैरह सो फोर्थ, तो बड़ी एक क्लासिकल नज़म उन्होंने पढ़ी। और अगर मेरा कोई हिंदू बहन भाई अगर इसको देख रहा है तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैंने गलती कर दी। उसका एक शेर मुझे बचपन से बड़ा अच्छा लगता था कि जल जाए तेरी ये सोने की लंका, मेरे सामने तो मिट्टी का घर भी नहीं। कि भाई लंका है तो तुम्हारे लिए है, सोने की होगी तो मेरे लिए जले मरे, मुझे कैसे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो मिट्टी का घर भी नहीं है। क्योंकि इंसान के पास जो अपनी चीज़ होती है वो कभी भी कम नहीं हो सकती किसी दूसरे की बेहतर लगने वाली चीज़ से, क्योंकि वो सिर्फ आपके तखय्युल में है। मैंने अपने एक और कोटेशन में अर्ज़ किया था कि खूब से खूब तर की जुस्तजू करना ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसकी तलब में उससे भी लुत्फ़अंदोज़ ना हो पाना जो आपके पास है ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और ये खुद साख्ता खुद पे मुसलत की हुई एक बदकिस्मती है। वो इकबाल ने क्या ये नहीं कहा था, कितनी खूबसूरत बात थी उनकी, कि तू छुपा छुपा के न रखे से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। यानी ये अगेन ये भी एक थोड़ा सा, और मैं कुछ फ़िलासफ़ी की बातें कुछ शायरी की बातें मैं हल्के हल्के सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेक इट, ये जो शेयर है इसका मतलब हरगिज़ ये ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा कि ये मैंने जो बात कही थी वो इसी की तशरीह में है, इसका भी मौजू कुछ और है असल में। लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमारा आईना जो है, हमारे दिल का शीशा जो है, ये टूट जाए अगर तो ये अच्छा है उनसे जो नहीं टूटा। जो आपके पास है
उसमें और जो आपके पास नहीं है, उसकी जो हम ये अच्छाई का या कम अच्छाई का क्राइटेरियन जो है वो भी यही है कि एक आपका है और एक आपका नहीं है।